हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रह्म पुराण का 14वां भाग। पिछली वीडियो में हमने 7 द्वीपों का वर्णन किया था। इस वीडियो में पाताल लोक और नर लोकों का वर्णन करूंगी और हरि नाम कीर्तन की महिमा बताऊंगी। पृथ्वी के नीचे 7 लोक बताए गए हैं और प्रत्येक लोक की ऊंचाई 10,000 योजन तक की है। उनके नाम इस प्रकार है: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल और अंत में पाताल। हर एक लोकों की भूमि अलग अलग प्रकार की है। अतल की भूमि काली, वितल की सफ़ेद, नितल की लाल, सुतल की पीली, तलातल की कंकरीली, रसातल की पथरीली और पाताल की स्वर्ण जैसी भूमि है। इन लोकों में दानव, दैत्य, विशाल नाग और उनकी अनेक जातियां वहां पे रहती है। एक समय जब देवर्षि नारद पाताल लोक से लौटे तो उन्होंने कहा, पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और रमणीय है। यहाँ पर चमकदार मणियां हैं जो कि प्रकाश देती है। उन्हीं से नाग अपने आभूषण बनाते हैं। वहाँ के वातावरण में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश देती है लेकिन गर्मी नहीं देती। चंद्रमा की किरणें केवल उजाला करती है, ठंडक नहीं। इसलिए वहाँ का वातावरण हमेशा सुखद रहता है। वहाँ नदियाँ, वन, सुंदर सरोवर, कमल के वन और अनेक भोग विलास की वस्तुएं हैं। दानव, दैत्य और नाग इन सभी का आनंद लेते हैं। सुख सुविधाओं में रहने के कारण उन्हें समय का पता नहीं चलता। सभी पाताल लोकों के नीचे भगवान विष्णु का शेषनाग विराजमान है। वे समस्त संसार का आधार माने जाते हैं। देवता और दानव भी उनके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। शेषनाग की देवता और देवर्षि भी पूजा करते हैं। उनके स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो इनके हजारों फन हैं। हर फन पर एक चमकती हुई मणियां हैं जिसमें प्रकाश से चारों दिशाएं जगमगा उठती है। वे मुकुट, कुंडल, मणियों की माला तथा नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका शरीर अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बताया गया है। उनका कार्य ये है कि वे अपने बल से संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें संसार का आधार माना जाता है। जब प्रलय आती है यानी कि सृष्टि का विनाश होता है, तब भगवान अनंत के मुख से अग्नि प्रकट होती है जो तीनों लोकों का संहार कर देती है। उनकी शक्ति, पराक्रम और स्वरूप का वर्णन देवता भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। उनके फन की मणियों का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी लाल फूलों की माला से सजी हुई है। ग्रंथों में कहा गया कि जब भगवान शेषनाग जमाई लेते हैं तब पर्वत, समुद्र और पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। इसी पौराणिक दृष्टि से भूकंप का कारण बताया गया। अब बात करते हैं कि उन्हें अनंत क्यों कहा गया। तो गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई उनके गुणों का अंत नहीं जान सकता, इसीलिए उनका नाम अनंत रखा गया, जिसका कि कोई अंत नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पाताल लोक के नीचे नरक की। ब्रह्म पुराण में बताया गया कि पाताल लोक के नीचे अनेक नरक है। वहाँ पाप करने वाले जीव अपने कर्मों का दंड भुगतते हैं। इनमें कुछ नरकों के नाम इस प्रकार है: रौरव, शोकर, रोध, तान, विषशन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांध, वसातप्त, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, लाभाभोक्ष्य, पूयवह, बर्हिज्वाल, अंधशरा, संदस, कृष्णसूत्र, तम, अमीची, स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठ। इसके अलावा बहुत सारे नरक लोक हैं। ये अत्यंत भयंकर है जो कि यम के राज्य में है। यहाँ पर अग्नि, शस्त्र और अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। जो मनुष्य हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही इस नरक लोक में गिरते हैं। किस पाप का कौन सा दंड है, चलो विस्तार पूर्वक देखते हैं। जो मनुष्य झूठी गवाह देता है, पक्षपात करता है और असत्य बोलता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ में बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराब पीना, ब्राह्मण की हत्या,
सोने की चोरी करने वाला तथा ऐसे पापियों का साथ देने वाला शोकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता है, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाता है, बहन के साथ दुराचार करता है, राजदूत की हत्या करता है, वे सभी लोग तप्त कुंभ नरक लोक में पड़ते हैं। जो शराब और सिंह को बेचता है, अपने धर्म का त्याग करता है, जो व्यक्ति अपनी पुत्र वधू यानी कि बहू और बेटी के साथ संबंध बनाता है, वह महाज्वाल नरक में जाता है। जो अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उनको गालियां देता है, वेदों को दूषित करता है या फिर उनको बेचता है, और जो अनुचित स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, वे सभी शबल नरक में जाते हैं। चोरी करने वाला तथा लोगों में फूट और झगड़ा डालने वाला विमो नरक में गिरता है। देवताओं, ब्राह्मणों तथा पितरों से द्वेष रखने वाले और रत्नों को दूषित करने वाले मनुष्य कृमि भक्ष्य नरक में पड़ते हैं। जो दूषित यज्ञ करता है और देवताओं, पितरों या फिर अतिथि को दिए बिना ही खुद खा लेता है, वह लाला भक्ष्य नामक भयंकर नरक में गिरता है। बाण बनाने वाले वेदक नरक में गिरते हैं, और जो बाण, भाले आदि हथियार बनाकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वे सभी विश्व नरक में गिरते हैं। जो अयोग्य व्यक्ति से दान स्वीकार करता है, यज्ञ के अनादि कार्यों से यज्ञ चलाता है, या जो सिर्फ नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वो अधोमुख नामक नरक में गिरता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह कृमिपूय नामक नरक में गिरता है। मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी इसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गा, कुत्ता, बकरा, सूअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपूय में गिरता है। जो ब्राह्मण नाच कर जीविका चलाता है, नाव चलाता है, अवैध संबंध से उत्पन्न व्यक्ति का अन्न खाता है, जो दूसरों को जहर देता है, चुगली करता है, भैंसे से जीविका चलाता है, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता है, दूसरों के घर में आग लगाता है या मित्रों की हत्या करता है, जो गांव का पुरोहित बनकर अनुचित कार्य करता है या धर्म के नाम पर पैसे लेता है तथा सोमरस बेचता है, वे ब्राह्मण रुधिरांध नामक नरक में जा गिरते हैं। जो अपने भाई की हत्या करता है या पूरे गांव का नाश करता है, वे सभी मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। पुराणों में वैतरणी नदी को अत्यंत भयंकर बताया गया है। जो वीर्यपान करते हैं, सामाजिक और धार्मिक मर्यादा तोड़ते हैं, अपवित्र रहते हैं और छल कपट से अपनी जीविका चलाते हैं, वे सभी कृच्छु नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वो असीपत्र वन नामक नरक में गिरता है। जो भेड़ों के व्यापार से जीविका चलाता है और मृगों का वध करता है, वो बरहीज्वाल नरक में गिरते हैं। जो अपने व्रत का पालन नहीं करता और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वे सभी संदर्श नरक में गिरते हैं। जो ब्रह्मचारी दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों के द्वारा ही अपना पालन पोषण करवाते हैं, उन्हें स्वभोजन नामक नरक मिलता है। ऐसे ही बाकी बहुत सारे सैकड़ों नरक है। मैंने जो पाप बताए, उनके अलावा भी अनेक पाप है, जिनका फल पापी जीव नरक में भोगते हैं। जो लोग मन, वचन और कर्म से अपने धर्म और कर्तव्यों के विपरीत आचरण करते हैं, वे भी नरक में गिरते हैं। नरक में पड़े हुए जीवों को उल्टा लटकाकर कष्ट दिया जाता है और उसी अवस्था में वो स्वर्ग का मुख भोगते देवताओं को देखते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्मों का और अधिक पश्चाताप होता है। नरक का जो उद्देश्य है, ग्रंथ कहता है कि जब जीव नरक में दुख भोगते हैं, तो उन्हें देखकर दूसरे जीवों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और पाप करने की इच्छा कम होती है। इसके बाद जीवों की अवस्थाओं का कर्म बता रही हूँ। पेड़ पौधे, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता और मोक्ष प्राप्त महात्मा। इसमें प्रत्येक अगली अवस्था पिछली से श्रेष्ठ बताई गई है। महर्षि और मनुष्य आदि स्मृतिकारों ने बताया कि बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित और छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित, ये सभी प्रायश्चित तपस्या के रूप में माने गए। सभी प्रायश्चितों में
भगवान श्री हरि का स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सुबह, शाम, रात, दिन इन समयों में भगवान नारायण का स्मरण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का कीर्तन और स्मरण करने से मनुष्य के दुख और कलेश दूर होते हैं। जप, हवन और पूजा करते समय मन यदि वासुदेव में लगा रहे तो वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। स्वर्ग में जाने के बाद पुण्य समाप्त होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है और मोक्ष प्राप्त होने पर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो ये था स्वर्ग जाना और मोक्ष पाने में अंतर। इसीलिए ग्रंथ कहता है कि मोक्ष पाना स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का दिन रात स्मरण करता है, अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण भी वह नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय के अनुसार कभी सुख का कारण बनती है तो कभी दुख का कारण, कभी इच्छा का कारण तो कभी क्रोध का कारण। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अपने आप में ना तो सुखी है ना दुख है। ज्ञान ही परम ब्रह्मा का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इस प्रकार ये वर्णन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अपनी एक नई कथा के साथ, नई वीडियो के साथ।